नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस एसओ के बारे में। हम समझेंगे आखिर आईबीपीएस एसओ की जो पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और बैंक्स में क्या काम करना पड़ता है एसओ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6 पोस्ट होती हैं एसओ की। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। जब आप आईबीपीएस एसओ का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें किसी एक बैंक में जो आप चूज करेंगे उस बैंक में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर आपने आईटी के लिए अप्लाई किया तो आप आईटी ऑफिसर में जाएंगे, लॉ में अप्लाई किया तो लॉ ऑफिसर बनेंगे, मार्केटिंग में अप्लाई किया तो मार्केटिंग ऑफिसर बनेंगे। अब हम समझते हैं आखिर काम क्या करते हैं ये सारे ऑफिसर्स और ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप क्या काम करेंगे। देखिए, पहली पोस्ट है आईटी ऑफिसर की। अच्छा, आप बगल में देख रहे होंगे लिखा है स्केल 1। स्केल 1 का मतलब होता है जो पीओ है ना, आपने आईबीपीएस पीओ का सुना ही होगा, आप दे भी रहे होंगे आईबीपीएस पीओ। तो जो पीओ है और जो एसओ है, दोनों पोस्ट सैलरी सब कुछ सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पीओ है, पीओ जनरल पोस्ट है, पीओ से कुछ भी काम करवाते हैं। और जो एसओ है, एसओ क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है। तो आपको एक स्पेशल फील्ड में काम करना है। जैसे आईटी ऑफिसर है तो वो हमेशा लाइफ भर आईटी में ही काम करेगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर है तो लाइफ टाइम एग्रीकल्चर में ही काम करेगा। जबकि पीओ क्या है, पीओ कुछ भी काम कर सकता है कभी भी। तो देखिए, अब जो आईटी ऑफिसर है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया आईबीपीएस एसओ से और आपका अपॉइंटमेंट हो गया एज एन आईटी ऑफिसर। तो आप बैंक ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वहां पर आपको बैंक में सर्कल ऑफिस होता है जो कि सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। अब जो आईटी, ये जो मार्केटिंग, ये जो सारी एसओ वाली पोस्ट हैं, जितने भी एसओ होते हैं उन सब की पोस्टिंग सर्कल ऑफिस में होती है, ठीक है। ब्रांचेस में नहीं होती। ब्रांचेस में केवल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। जो रूरल ब्रांचेस होती हैं, सेमी अर्बन ब्रांचेस होती है, वहां पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर वाले लोन्स करने होते हैं। अब अगर हम देखें तो देखिए, सर्कल ऑफिस है जहां से ब्रांचेस कंट्रोल होती है, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो गई। तो अब आपका काम क्या रहेगा एज एन आईटी ऑफिसर। जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस है, मान लीजिए कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली सर्कल ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिल गई। तो दिल्ली में जितनी ब्रांचेस हैं तो वहां पर जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया या कुछ भी हो गया आईटी से रिलेटेड, वो सारा आपको मैनेज करना है। वो सारी चीजें आपको देखनी है। अगर कुछ खराब होता है तो ब्रांच में जाके आपको ठीक करना है या फोन पे ठीक करना है। किसी भी तरीके से आपको एक तरीके से ये माहौल बना के रखना है कि कुछ भी, मतलब ये आपको इंश्योर करना है कि ब्रांच में आईटी का कोई भी सामान खराब ना हो। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, प्रिंटर हो गया या कुछ भी हो गया। अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम खराब हो गया है, या जो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम काम करते हैं बैंक वाले, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो वो सब काम ठीक करने का किसका है, आईटी ऑफिसर का। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को क्या करते हैं कि रूरल या सेमी अर्बन पोस्टिंग देते हैं और वहां पर एग्रीकल्चर के लोन्स करवाते हैं, ठीक है। जैसे केसीसी वगैरह हो गया, तो ये सब कौन करता है, एओ करता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो जो फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, इनकी पोस्टिंग ब्रांचेस में रहती है। बाकी सारे एसओ की पोस्टिंग जो है वो सर्कल ऑफिस में रहेगी। और बाकी सारे एसओ में क्या है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, केवल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में पब्लिक डीलिंग है। राजभाषा अधिकारी में क्या है, ये होता है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना। तो आपका काम केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना रहेगा। लॉ ऑफिसर में क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लॉ ऑफिसर का मतलब क्या है, लीगल चीजें देखना, ठीक है। जैसे बैंक होता है, बैंक क्या करता है कि लोन देता है तो उसके बदले बैंक क्या करता है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज करता है। तो मॉर्गेज के जो रूल्स हैं, अगर मान लीजिए अलग अलग स्टेट है, एमपी हो गया, यूपी हो गया, तो इन सब में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वो सारे रूल्स को देखना और बैंक की जो लीगल है, लीगल पॉलिसीज हैं, उन सबको देखना, ये सब काम होता है लॉ ऑफिसर का। एचआर का काम है स्टाफ को मैनेज करना, स्टाफ को यहाँ से वहां ट्रांसफर करना, ठीक है। स्टाफ का कोई अगर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये सब काम होते हैं एचआर का। तो एचआर का काम केवल और केवल स्टाफ को मॉनिटर करना है, स्टाफ की हेल्प करना है, ट्रांसफर करना है, स्टाफ की सैलरी वगैरह देखना है। ये सब काम आते हैं पूरे एचआर के। मार्केटिंग का काम है, ये फील्ड जॉब है। मार्केटिंग में आपको फील्ड भी बोल सकते हैं, डेस्क जॉब भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप मार्केटिंग ऑफिसर रहेंगे तो मान लीजिए आपको दिल्ली सर्कल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है, ठीक है। तो वहां पर दिल्ली सर्कल ऑफिस में आपको मार्केटिंग ऑफिसर बना दिया गया। तो अब आपको मार्केटिंग करनी है, बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने हैं, बैंक का बिजनेस आपको इंक्रीज करना है। तो ये काम रहता है मार्केटिंग ऑफिसर्स का। इसके लिए आपको क्या करना होता है, मान लीजिए जैसे कार एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए कार डीलर्स हैं,
तो आपको कार डीलर्स के यहाँ जाना है, उनसे बात करनी है, उनके साथ टाई अप्स करने हैं। इसके अलावा जो जैसे नई नई सोसाइटीज बनती हैं तो होम लोन के लिए वहां पे कांटेक्ट करना है उन सोसाइटीज में, उनसे बात करने हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव कराने हैं। तो ये सब काम होता है मार्केटिंग ऑफिसर का। तो उम्मीद है आपको हल्का हल्का समझ में आ गया होगा कि आखिर जो आईबीपीएस एसओ है, आखिर आईबीपीएस एसओ को काम क्या करना होता है। अब अगर हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह पे और एज की, देखिए एज कितनी है, एज सारी पोस्ट के लिए 20 से 30 साल है, 30 साल मैक्सिमम एज है आईबीपीएस एसओ बनने के लिए। और अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर ध्यान दें, आईटी के लिए आपको 4 साल की बीटेक डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चलती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप अगर आपने डोइक का बी लेवल किया हुआ है तो भी आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 4 साल की आपकी डिग्री चाहिए, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए हिंदी में विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एट द सब्जेक्ट। लॉ ऑफिसर के लिए आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए और बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट आप एनरोल होने चाहिए, ठीक है। एचआर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ये एचआर वगैरह में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी सेम है, ग्रेजुएशन चाहिए और 2 साल की आपकी डिग्री चाहिए, एमबीए चाहिए आपका मार्केटिंग वगैरह, या फिर जो पीजीडीएम आजकल चलते हैं पीजीडीएम चाहिए। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप ये सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो अब आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, सैलरी सेम है और बैंक तो सेम रहता ही है, जिस जिस बैंक में आप अप्लाई करेंगे उस बैंक में आपको मिल जाएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा रहता है कि पीओ क्या होता है, एक जनरल स्ट्रीम है, और एसओ क्या है, एसओ एक स्पेशल ऑफिसर, जैसे आईटी ऑफिसर है वो केवल आईटी का काम करेगा, जबकि पीओ क्या है, पीओ ब्रांच का काम कर सकता है, लोन का काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, फॉरेक्स का काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है पीओ, ठीक है। एसओ उसी फील्ड में रहेगा हमेशा। अब फायदा क्या होता है, देखिए पीओ एसओ में बेटर कौन सी पोस्ट है, पीओ या फिर एसओ, तो पीओ की पोस्ट बेटर होती है क्योंकि प्रमोशन जो है वो पीओ को ज्यादा जल्दी मिलता है, ठीक है, क्योंकि पीओ के पास ब्रांच का एक्सपीरियंस होता है, पीओ के पास जो बैंक है बैंक का एक्सपीरियंस होता है। पीओ क्या करता है, बैंक में काम करता है, जो मेन काम है बैंक का वो क्या है, कस्टमर को लोन देना या डेली कस्टमर से बात करना या फिर उसका जो चेक वगैरह है वो सब करना, तो वो सब पीओ ने फेस किया है। तो पीओ के पास बैंक का एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से पीओ का जो प्रमोशन है वो फास्ट होता है। अब एसओ में क्या है, अगर एसओ में लेकिन एक ऑप्शन देते हैं, जैसे आपने एज एन एसओ ज्वाइन किया है तो 2-3 साल बाद आप पीओ में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप जनरल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप जितने भी देखेंगे हाई ऑफिसर्स जो बैंक में एजीएम या डीजीएम होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, जनरल स्ट्रीम के होते हैं, पीओ की पोस्ट से होते हैं, ठीक है। और पीओ और एसओ का एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना दूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।